योगी सरकार ने किस तरह अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा, किस तरह एनकाउंटर कर अपराधियों में कानून का खौफ बैठाया, अब इसका लेखा जोखा खुद सरकार ने जनता के सामने रख दिया है। यानी पिछले 9.5 साल में योगी सरकार में जितने एनकाउंटर हुए उसके ऑफिशियल आंकड़े खुद सरकार ने जारी किए हैं। क्या ये आंकड़े 2027 के चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए हैं? क्या होगा इन एनकाउंटर के आंकड़ों का चुनाव पर असर? योगी सरकार लगाएगी हैट्रिक या होगा बैकफायर? क्या इन आंकड़ों से विपक्ष को पहुंचेगा नुकसान या फिर अखिलेश की निकलेगी लॉटरी या सत्ता से रहेंगे अखिलेश दूर? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब बहुत कम ही वक्त बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सख्त लॉ एंड ऑर्डर को माना जाता है। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का आंकड़ा सामने आया है। इसमें साफ तौर से दिख रहा है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हर रोज कम से कम 5 एनकाउंटर हुए हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 17,043 एनकाउंटर हुए हैं। यूपी पुलिस के आंकड़ों में बताया गया है कि एनकाउंटरों में 18 पुलिस वालों की मौत हुई है, 1,852 घायल हुए हैं। सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में हुए एनकाउंटरों में 289 खूंखार अपराधी ढेर हुए और 11,834 अन्य घायल हुए। यूपी पुलिस ने पूरे यूपी में संगठित अपराध और गंभीर अपराधियों से निपटने के लिए चलाए गए एक बड़े अभियान में 34,253 गिरफ्तारियां भी की। सरकार ने जिलावार आंकड़े जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में पुलिस और सरकार की कार्रवाई ने आम लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। खासकर योगी आदित्यनाथ के राज्य में एनकाउंटर और बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां आम बात बन गई है। लोग मानते हैं कि अपराधियों के खिलाफ अब सरकार सख्त है। अक्सर जो खबर आती है उसमें देखा जाता है कि संदिग्ध पुलिस पर गोली चलाता है, भागने की कोशिश करता है और जवाब में पुलिस उसके पैर में गोली मार देती है। आम लोग मानते हैं कि इससे अपराधियों में डर व्याप्त हुआ है। जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि यूपी में मुठभेड़ आम हो गई है और कई बार इन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या अपराधियों को सबक सिखाने के लिए किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि चोरी जैसे छोटे से मामले में भी पुलिस मुठभेड़ का सहारा ले लेती है। लेकिन आम जनता के मन में यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या सच में हर बार अपराधी ही गलत है? वहीं विपक्षी नेता खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये कदम गुंडाराज जैसा माहौल पैदा कर रहा है, लेकिन जनता के बीच उनका ये दाव ज्यादा असर नहीं दिखाता। लोग अक्सर विपक्ष से सवाल करते हैं और कहते हैं कि अगर सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त नहीं होती तो हालात पहले की तरह खराब रहते। महिलाओं को सुरक्षा का डर लगता, लेकिन अब कारोबारी सुरक्षित महसूस करने लगे हैं और आम लोग ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण है। योगी आदित्यनाथ खुद भी हमेशा साफ कहते रहे हैं कि उनके राज में अपराधियों को कोई माफी नहीं मिलेगी, चाहे विकास दुबे जैसे खतरनाक अपराधी हो या छोटे मोटे अपराधी। संदेश साफ है कि अगर पुलिस या प्रशासन को चुनौती दी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई ने आम लोगों में ये भावना पैदा की है कि कानून का पालन न करने वालों को सीधे सबक मिलेगा। योगी सरकार के सख्त लॉ एंड ऑर्डर का असर चुनावों में भी देखने को मिला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में लोग कानून व्यवस्था के मामले को ध्यान में रखकर वोट करने लगे। समाजवादी पार्टी ने जातिगत वोट बैंक के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन जनता के बीच कानून व्यवस्था पर योगी राज का भरोसा ज्यादा था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने में सफल रही। तो क्या ये एनकाउंटर के आंकड़े बता रहे हैं कि सीएम योगी हैट्रिक लगाने को तैयार है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि आम लोगों की नजर में अब एनकाउंटर और बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां राज्य में एक सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गई हैं। अपराधियों को डराना जरूरी है ताकि आम आदमी सुरक्षित महसूस करे। वहीं विपक्षी आलोचना को जनता अक्सर राजनीति समझकर नजरअंदाज कर देती है।
अगर 2027 की बात करें तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ सख्ती के मुद्दे जनता के लिए अहम रहेंगे, क्योंकि हर चुनाव में महिला सुरक्षा अहम रहता है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा और एक्शन की खूब चर्चा रहती है। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और शहदों को सख्त चेतावनी देते हुए एक बार कहा था कि यदि किसी ने महिलाओं या बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में 4S यानी 4S के फॉर्मूले यानी सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि के तहत चुनावी मूड में उतर चुके हैं और माना जा रहा है कि जो भी राजनीतिक दल इसे कमजोर दिखाएगा उसे वोटों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया बनाए रखती है और आम लोग इसे खुद की सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं तो इसका फायदा बीजेपी और योगी सरकार को मिल सकता है। जनता अब सीधे तौर पर अपने अनुभव और सुरक्षा की भावना के आधार पर फैसले ले रही है। इस मामले पर, इस रिपोर्ट पर, एनकाउंटर के मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।